हाँ क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट कर लिया था। अब आज उसके आगे चलना है हमें। उसके आगे है फैक्टराइजेशन। इसके पहले जो फैक्टराइजेशन किया था वो स्प्लिटिंग मेथड का था। अब इस बार इसके आगे जो मेथड दिया है फैक्टराइजेशन का वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें सीखना है और उसी का यूज हमें अगले एक्सरसाइज में करना है। क्लियर? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखो बेटा क्या होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम देखते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है या नहीं। ठीक है? अगर 1 है तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 नहीं है तो फिर जितना भी है, जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। तो हम इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 बनाते हैं। और 1 बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे a है तो हम पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? तो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड, और ये 0/a भी करेंगे, लेकिन 0/a 0 ही होगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। 0/a का मतलब 0 ही होता है। ठीक है? अब देखो क्या करना है। अब जो डिवाइड करने के बाद जो आया, इसको तुम्हें कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है? हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, और फिर हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल मतलब x का जो कोफिशिएंट यानी कि कैपिटल B, उसकी वैल्यू क्या है। कंपेयर करके हम कैपिटल B की वैल्यू सिर्फ लिखेंगे। कैपिटल B की वैल्यू यहाँ पे है कितनी हुई? b/a। अच्छा, जब भी कंपेयर करेंगे साइन के साथ करेंगे, ये ध्यान रखना है। हमेशा साइन के साथ ही हमें कंपेयर करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस होगा तो कैपिटल B माइनस b/a होगा। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पे b इज इक्वल टू b/a हुआ। अब जो b आया उसका हम हाफ कर देंगे। जो b आया कैपिटल B उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ यानी कि ये हो जाएगा b/2a। बोलो, ये हो जाएगा ना? ये b/2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो ये b/2 आया है इसका हम स्क्वायर कर देंगे। b/2 जो आया है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा b/2a का स्क्वायर। ठीक है? तो यहां से आ जाएगा b²/4a²। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो b²/4a² आएगा। ठीक है ना? अब जैसे ही हमको ये मिला, अब क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन पे आएंगे। इस इक्वेशन पे आएंगे और इसके पहले 2 टर्म्स को हम लिखेंगे। इसके पहले 2 टर्म्स को लिखेंगे, यानी कि x² प्लस b/ax। ठीक है? इसके बाद स्क्वायर करने के बाद जो आया है वो सेम टू सेम चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे।
और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये ध्यान रखना भाई, सिर्फ हमें ऐड नहीं करना है, हमें जैसे ही उस चीज को ऐड करेंगे तो वही चीज हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करते तो ये कैंसिल हो जाएगा और कोई फर्क इस इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसमें प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो प्लस और माइनस दोनों चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद जो ये लास्ट वाला है उसको लिखते हैं, यानी कि प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? अब क्या करेंगे, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों टर्म को पकड़ लेते हैं और बाकी दोनों को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसको क्या करना है, इसी को हमें जो इसमें लिखा है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका मतलब हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये सब जो भी किया जा रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ही किया जा रहा है। तो अब क्या करें, इसको देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है इन तीनों को। किस तरीके से, x का स्क्वायर को हम x का स्क्वायर ही लिखें, फिर इधर वाले को जो थर्ड वाला है उसको हम लिखें b अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इस b अपॉन ax को हम लिख सकते हैं 2a यानी कि x इंटू b यानी कि b अपॉन 2a। देखो भाई, ये चीज और ये चीज एक ही हो जाएगा। इसी चीज को हमने इस तरीके से लिखा है, और इस तरीके से क्यों लिखा है भाई, जिससे कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बनाए। और जैसे ही ये बनाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि अच्छा बाकी जो दो टर्म है वो तो है ही, उसको जो बाकी दो टर्म है उसको तुम इक्वल के उस साइड में लेके जाओ। तो ये हो जाएगा, जैसे माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो प्लस सी अपॉन ए है वो उधर जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करें, ये जो तीन टर्म लेफ्ट साइड वाले हैं उसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसमें देखो 4a स्क्वायर और a का अगर एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, ठीक ना, और 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें बचेगा b स्क्वायर माइनस a से एक पावर कटेगा, इसमें 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 4ac हो जाएगा। अब क्या करें भाई, अब इसके बाद जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ का जैसे ही हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाए, इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये बचेगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट, प्लस माइनस भी हो जाएगा भाई। देखो स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और इस 4a जो नीचे में है उसका भी तो स्क्वायर रूट होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a, यानी कि नीचे आ जाएगा 2a। क्लियर? अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो प्लस b बाई 2 है उसको उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो भाई दोनों के नीचे में 2a है तो इसका मतलब हम दोनों का एलसीएम ले लें तो 2a आ जाएगा अपॉन 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 2a से 2a जो है एक बार में कैंसिल होगा तो एज इट इज ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। x की वैल्यू ऐसे निकलेगी भाई। अब देखो ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड है, और ये जो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमने जो निकाला है x इज इक्वल टू, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। मतलब जैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो उससे हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो हमें इतना सब कुछ करना रहेगा तब जाके हमारा होगा।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सीधा सीधा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। कि अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अगर दोनों रूट्स निकालने हो तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। एक बार यहाँ पे प्लस लेते हैं तो हमारा और इसको सॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन x की मिलती है, और अगर हम एक बार प्लस की जगह माइनस लेके सॉल्व करते हैं तो हमें x की दूसरी वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो प्रोसेस है, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आया कहाँ से? जैसे हम लोग यूज करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो ये उसका प्रूफ है भाई। इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है। बात समझ में आया? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए भी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक्सरसाइज होगा इसके भी अगले वाले में तो इस फॉर्मूले का हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? हाँ, रुको। तो देखो ये जो हमने किया है इसको हम ए बी सी की जगह नंबर्स में कोई एग्जांपल लेकर समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जो ए बी सी लिखा है इसमें कंफ्यूजन होता है, ये मुझे भी मालूम है, ठीक ना? इसलिए हम सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को सॉल्व करके बताते हैं कि क्या प्रोसेस था और किस हिसाब से हो रहा है, तो हमारा कैसे ये फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर? चलो अब देखो भाई, तो ये एग्जांपल ले लें हम। जैसे इसमें को जैसे पहला ही एग्जांपल ले लो, इसमें क्या दिया है? एक इक्वेशन दिया है, देखो 2x²। एग्जांपल है ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है किस मेथड का इस्तेमाल करके? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि x² का कोफिशिएंट 1 है या नहीं, ये तुम्हें देखना है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो कितना है? 2 है। तो हमने बोला था कि जो भी लिखा रहता है यहाँ पे उसी चीज से हम डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड होगा और इधर भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसके बाद हमने बोला था कि जो इक्वेशन डिवाइड करने के बाद आता है उसको हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है ना? और कंपेयर करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल B की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल B है क्या हमारा? x का कोफिशिएंट। तो जो इक्वेशन ऊपर है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है? कैपिटल B इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2। बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस 5/2 लिखा हमने? बोलो भाई। ठीक है ना? हाँ, चलो आगे। अब b की वैल्यू आ गई माइनस 5/2। अब इसके बाद हमने बोला था कि जो b आएगा उसका 1/2 कर देना है, उसका आधा कर देना है। इसका मतलब अगर हम यहां से लिखना स्टार्ट करें तो b/2 जो होगा वो माइनस 5/2 जो है ही उसका भी आधा कर देंगे। माइनस 5/2 तो है ही b की वैल्यू, उसका भी आधा कर देंगे तो
तो हमें कितना मिलेगा -5/4। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या बोला था कि जो b/2 की वैल्यू आई है उसका हमें स्क्वायर करना है, उसका हमें स्क्वायर करना है, यानी कि -5/4 का स्क्वायर। अब -5/4 का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16, तो ये 25/16 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन में आएंगे, यहाँ पे x² - 5/2x + 3/2 = 0, और इसमें हम पहले दो टर्म को लिखेंगे, यानी कि x² - 5/2x, पहले दो टर्म को हमने लिखा। उसके जस्ट बाद ये जो 25/16 आया है इसको हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। माइनस करना भाई भूलना नहीं, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ये +25/16 -25/16 हो गया। अब इसके बाद जो इसमें लास्ट वाला था, यानी कि +3/2, इसको हमने छोड़े रखा था, तो +3/2 क्या बोल रहे हो, ऐड क्यों करेंगे, डिवाइड इसलिए करेंगे कि हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए भाई, x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तुम अगर नहीं भी करना चाहते हो चलेगा, लेकिन थोड़ा तुमको ज्यादा सोचना पड़ेगा। हम तुमको एकदम इजी से बता रहे हैं कि अगर तुमको एकदम कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ करना है तो सीधा सीधा x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो, तो ये क्वेश्चन एकदम इजीली स्मूथ वे में आगे चलने लगता है। क्लियर? अब ये जो है, अब हमने फिर बोला कि ये तीनों को, पहले तीनों को हम ले लेते हैं, उसके बाद x², ये प्लस जो थर्ड टर्म है उसको हमने लिखा, क्या आया था, -5/4 का स्क्वायर था ये, और ये जो बीच वाला है इसको हम लिख सकते हैं -2 * a है x और b है हमारा ये -5/4। अब देखो ये जो तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा यही तीनों बनेंगे, ठीक है। तो और ये इसलिए बनाया गया है जिससे कि ये a² - 2ab + b² का फॉर्म बना है, जिससे कि ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर और बाकी जो ये दोनों हैं इसको हम इक्वल में उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये इक्वल = -25/16 उधर लेके जाएंगे तो +25/16 + 3/2 उधर लेके जाएंगे तो -3/2, ठीक है। अब इसके बाद ये जो चीज है x कौन सा, कहां से भाई, -5/4 के बाद से, तो हमने बोला है कि -5/4 आ गया। उसके बाद हम जितना भी आया उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो b/2 का स्क्वायर करेंगे तो -5/4 का स्क्वायर नहीं होगा, -5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/16, ठीक है। अब जो ये 25/16 आया है इसी को हमको प्लस करना है और माइनस करना है, बस इतना याद रखना है। इसी जो स्क्वायर करने के बाद जो आता है उसको हमें प्लस करना रहता है और माइनस करना रहता है। तो हमने इक्वेशन में हमारा था x² - 5/2x + 3/2, हमने ये जो बीच में जो प्लस किया है और माइनस किया है इस नंबर को किया है जो हमारा स्क्वायर में आया था, स्क्वायर करने के बाद आया था 25/16, ठीक है। तो 25/16 को हमने प्लस भी किया है और 25/16 को माइनस भी किया है। इस इक्वेशन पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अगर हमने उसी चीज को जोड़ा है, उसी चीज को घटाया है, तो ये कैंसिल होकर वही इक्वेशन में मिल जाएगा ना। इसलिए कोई इक्वेशन में फर्क ना पड़े, इसलिए जो चीज हमने जोड़ी है वही चीज हम घटा भी रहे हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो पहला, दूसरा और तीसरा टर्म है
उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस चीज को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x, a को अगर हम x मान लें, a को हम x की तरह ट्रीट करें तो ये a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab होता है ना फॉर्मूले में, तो 2 है 2 इंटू a की जगह पे हमने x रखा, इंटू b की जगह पे हमने माइनस 5/4 रखा। अब देखो अगर हम 2 से इस 4 को कैंसिल करें तो हमारा यही चीज आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 4 को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें यही चीज मिल जाएगा, इसलिए हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे माइनस 5/2x बोलो, चाहे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 5/4 बोलो, बात एक ही है। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बना है, प्लस ये जो 25/16 है इसको हमने माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिखा है, जिससे कि ये प्लस b स्क्वायर हो जाए। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो 16 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 16 से 16 एक बार में जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25, फिर माइनस का माइनस, 2 से 16 8 बार में जाएगा, 8 इंटू 3 24, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 24 1/16, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे हमने लास्ट में स्क्वायर रूट लिया था, इसमें भी हम दोनों तरफ का क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल, मतलब हट जाएगा ये, ठीक है। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, हमने बोला था कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करते हैं तो हमें वो मिलता है, और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में हमें उतना ही मिलता है। इसलिए जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो 1/16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/4, क्लियर। अब x इज इक्वल टू होगा, ये माइनस 5/4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 5/4 होगा, और फिर प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो भाई क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो भाई हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए। तो इसमें हमने जो प्लस और माइनस लगाया है, एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो हमें दो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 5/4 प्लस 1/4, इसका मतलब 6/4। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, जब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सो x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हुआ, फर्स्ट रूट, पहला रूट हमारा इस इक्वेशन का 3/2 हुआ। और अगर हम नेगेटिव ले लें, यानी कि यहाँ पे अगर हम माइनस लेके चले तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4/4, 4 1 जा 4 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा देखो दो रूट आ जाएगा, पहला रूट होगा 3/2 और दूसरा रूट होगा 1, आंसर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फैक्टराइजेशन करके x की दो वैल्यू निकालने का। इसको एक बार अच्छे से समझ लो, हम और भी आगे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, उसको भी देखो, सेम प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में हम एक ही चीज बार बार करेंगे तो आराम समझ में आएगा, ठीक है। किसका माइक चल रहा है भाई, दिलीप कुमार वर्मा जी माइक ऑफ करिए।
दिलीप कुमार वर्मा जी माइक ऑफ करिए। देखो भाई, हम और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उसमें से भी समझने की कोशिश करो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 8, दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये एग्जांपल नंबर 8 है, ठीक है। तो फिर से देखो भाई, हम सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सबसे पहला काम हमें देखना है कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 5 है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सारे टर्म्स में हर टर्म में 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन 5, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। अब 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ माइनस 6x बाई 5 फिर माइनस 2 बाई 5 और इज इक्वल टू 0 बाई 5 का मतलब 0 ही होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया है इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो यहाँ से हम b की वैल्यू लिखेंगे, कैपिटल B की वैल्यू। तो कैपिटल B की वैल्यू होगी माइनस 6 अपॉन 5, ठीक है। हाँ, कहाँ पे कहाँ पे क्यों प्लस 2 क्यों आया है? नहीं सुन रहा है, क्या बोला? ये तो क्वेश्चन में ही है ना, दोनों जगह माइनस, दोनों जगह माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। तो b इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 5 हुआ। अब हमने क्या बोला था कि जो b आएगा उसमें हम अपॉन 2 करेंगे। तो b अपॉन 2 करने का मतलब हुआ b की वैल्यू है माइनस 6 अपॉन 5 और इसमें अपॉन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 5 और 2 का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10। अब देखो ये 6 अपॉन 10 कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 5। इसका मतलब b बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस 3 अपॉन 5। अब इसके बाद क्या करना था कि हमें स्क्वायर करना है। ये जो b बाई 2 की वैल्यू आई है उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तुम इसको स्क्वायर करके लिखो या मत लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, जाने दो, और आगे 9 बाई 25 लिखने की जरूरत ही नहीं, खाली इसको ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में ही रहने दो। अब क्या करो कि जो तुम्हारा इक्वेशन था डिवाइड करने के बाद जो आया था उसको उसमें के पहले दो टर्म को लिखो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई 5x, ऐसे दो टर्म को लिख लो। और उसके बाद ये जो चीज है इस चीज को तुम यहाँ पे लिखो, माइनस 3 बाई 5 का स्क्वायर प्लस कर दिया, फिर माइनस 3 बाई 5 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, ठीक है। जो चीज आ रहा है उसी को एक बार हम प्लस कर रहे हैं, उसी चीज को हम एक बार माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद जो इधर का लास्ट टर्म बचता है उसको लिख लेते हैं माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई ये जो पहले 3 टर्म है इनमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसको अगर हमने a माना तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये b है हमारा माइनस 3 बाई 5, तो b का स्क्वायर, और इधर ये जो माइनस 6 ये 2ab के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो
तो -2 इंटू ए या फिर प्लस ए टू इंटू ए इंटू बी है हमारा -3/5। अब देखो भाई अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या ये -6/5x नहीं होगा? 2 और -3 को इंटू कर देंगे तो -6 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू x हो जाएगा। तो चाहे ये वाला जो है तीनों टर्म उसी को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये और ये दोनों एक ही चीज है। तो जब ये दोनों एक ही चीज है तो देखो भाई, और बाकी जो दोनों हैं उसको हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा -3/5 का स्क्वायर, और ये -2/5 उधर जाएगा तो +2/5 का स्क्वायर, सॉरी +2/5, ठीक है। अब इसमें देखो a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूले को याद दिला रहा है भाई? a² + 2ab + b² ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे -3/5 है, तो ये हो जाएगा x - 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -3/5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2/5, ठीक है। अब देखो भाई ये चीज हमारा बन चुका है। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ बोलो। क्या स्क्वायर कहाँ किया हमने? अरे भाई ये इसको हम a² - 2 a² + 2ab + b² किसका फॉर्मूला होता है भाई? a² + 2ab + b² किसका फॉर्मूला होता है? क्या ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है? तो अगर ये इस फॉर्म में लिखा है कि a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो क्या हम इस चीज को a + b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? है ना। तो a की जगह पे x और b की जगह पे हमारा -3/5 है, इसलिए a -3/5 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। चलो ये हो गया। तो अब x - 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़े तो 25 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से 25 एक बार में जाएगा तो ऊपर 9 हो जाएगा, प्लस 5 से ये 25 5 बार में जाएगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा। तो 9 + 10 19/25 हो जाएगा ये x - 3/5 का होल स्क्वायर। अब अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, अब अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो x - 3/5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू इधर होगा प्लस माइनस आ जाएगा 19 का स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3/5 को उधर लेके जाएंगे तो +3/5 और फिर प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। अब देखो एक बार प्लस लेके हम सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अगर हम पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5 होगा। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 ही रहेगा, तो फिर ऊपर भी हो जाएगा कितना 3 प्लस रूट 19 x की वैल्यू। तो ये हमारा फर्स्ट रूट होगा। और अगर हम नेगेटिव ले लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 माइनस रूट 19/5। ये 5 और 5 का एलसीएम 5 ही हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 3 माइनस रूट 19, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूट होगा, ये हमारा दूसरा रूट होगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स पॉसिबल है भाई? 2 रूट्स पॉसिबल है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री 2 है, तो उसमें 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो वो 2 सॉल्यूशन हमारे कौन कौन से हैं? एक है 3 + √19/5, दूसरा है 3 - √19/5। समझ में आया? बोलो भाई। आगे एक और एग्जांपल आज कर लेते हैं सेम मेथड से। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² + 3x + 5 = 0। 4x² + 3x + 5 = 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किस मेथड से भाई? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि ये x² का कोएफिशिएंट 4 है, मतलब 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4x² / 4 + 3x/4 + 5/4 = 0। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x² + 3/4x + 5/4 = 0। ठीक है। अब इसके बाद इसको हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे और कैपिटल B की वैल्यू लिखेंगे, जो कि आएगी 3/4। ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है? b का हाफ करते हैं। तो 3/4 तो b की वैल्यू है, इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होना है? ये जो b/2 की वैल्यू आई है, उसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3/8 का स्क्वायर। अब इसको यहीं पे ऐसे ही रहने दें हम, और उसके बाद हम इस इक्वेशन पे चले आएंगे x² + 3/4x + 5/4 = 0। और इसके जो फर्स्ट 2 टर्म हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे x² + 3/4x। ठीक है। और ये जो तीसरा वाला टर्म है उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़े हुए हैं, उसको लिखेंगे लेकिन थोड़ी लास्ट में लिखेंगे। अब देखो, इसके बाद हमको क्या लिखना रहता है? जो ये स्क्वायर करने के बाद जो आता है, सेम टू सेम वही चीज को हम प्लस करते हैं और वही चीज को हम माइनस करते हैं। तो प्लस 3/8 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस भी 3/8 का होल स्क्वायर कर दिया। इतना करने के बाद जो यहाँ पे बचा था, जिसको हमने नहीं लिखा था, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे +5/4 = 0। ठीक। अब फिर से देखो भाई, ये जो पहले 3 टर्म है, इसमें हमको a + b का होल स्क्वायर लगाना है। तो a + b का होल स्क्वायर में ये पहला वाला सपोज हमारा a² है, प्लस ये जो 3/8 का होल स्क्वायर ये हमारा b का स्क्वायर है, और ये जो बीच वाला टर्म है उसको हमको 2ab के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये a² + 2ab + b² का फॉर्म बनाएगा। तो a² + 2ab, इस 3/4x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2a है हमारा x और b है हमारा 3/8। तो देखो भाई, अगर हम 2 से 8 को कैंसिल कर दें, तो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो नीचे 4 बचेगा, तो इसका मतलब 3/4x यही चीज आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए समझने में। और इस चीज को यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा गया है? जिससे कि ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, यानी कि a² + 2ab + b का स्क्वायर। इसकी जगह पे हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पे कि a हमारा x है और b हमारा 3/8 है। उसके बाद जो ये बाकी जो 2 टर्म बच रहे हैं, इसको इक्वल के उस साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर, और ये +5/4 उधर जाएगा तो -5/4 हो जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड में जो 3 टर्म बचे हैं, अब इनको हम a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि x + b की जगह है 3/8, तो x + 3/8 का होल स्क्वायर =
3 का स्क्वायर 9 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5/4। तो ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 4 का एलसीएम भाई 64 होगा। फिर ये 9 माइनस 4 से 64 कितना होगा भाई 16 इंटू 5 80। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 80 कितना होगा -71/64। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, मेन चीज है कि राइट साइड में किसी चीज का स्क्वायर लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में स्क्वायर लगा हुआ है और राइट साइड में माइनस लगा हुआ है। तो क्या तुम्हें ये समझ में आता है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा प्लस में होता है। चाहे तुम कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, और अगर हम कोई नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करें तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है भाई। तो इसलिए लेफ्ट जब ये दोनों इक्वल साइन में है, मतलब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x प्लस 3/8 का स्क्वायर जो है वो माइनस में हो रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता है। ठीक ना, जब ये चीज पॉसिबल नहीं है इसका मतलब जो ये इक्वेशन दिया है उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन पॉसिबल होगा लेकिन कोई भी रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लास 10th में हमें सिर्फ रियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें सॉल्यूशन तो होगा भाई, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, इसमें रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। ठीक है ना, तो इसमें चूंकि ये माइनस आ जा रहा है इसका स्क्वायर का वैल्यू, तो स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन माना जाएगा, विच इज, इसलिए यहां पर लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर यहीं पे -71/64 की जगह +71/64 होता तब हम ये कहते हैं कि ये पॉसिबल है, हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है और इधर स्क्वायर है, हाँ तो भाई अभी हम वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें सारी आवाज क्लियर आ रही है, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्वायर जो है वो माइनस में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हाँ चलो भाई आज हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको सारी जितनी भी आपको दिक्कत हो रही होगी सुनने में या दिखने में वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई तो आज के लिए ऑफ करो, टाइम ओवर हो गया।